तैयार रहिए। स्टार्ट। प्रत्यर्थी के काउंसिल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त पर अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना उस धनराशि के आधार पर जिसके लिए चेक जारी किया गया है भिन्न भिन्न होता है। विराम। यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में तारीख 15 अप्रैल 1991 को लिखा गया चेक 20,000 रुपये का था और तारीख 15 मई 1991 तथा 15 जून 1991 को लिखे गए चेक क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये के थे। विराम। अतः यह दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी पर अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना यदि कोई हो भिन्न भिन्न होगा और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक मामले के लिए दंड का परिमाण एक ही होगा, जैसा कि संहिता की धारा 219(2) के अधीन परिकल्पित है। विराम। हमारा ध्यान 1992 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 734 में, जो कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए विनिश्चय की ओर भी दिलाया गया था। विराम। इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया था कि धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दंड ऐसी अवधि का कारावास है जो कि 1 वर्ष तक का हो सकता है और यह कारावास जुर्माने के साथ हो सकता है जो चेक की धनराशि के 2 गुने तक हो सकता है या दोनों ही दिए जा सकते हैं और इसलिए वे दंड जो अभियुक्त पर अधिरोपित किए जा सकते हैं भिन्न होंगे, क्योंकि जारी किए गए चेकों की धनराशि विभिन्न रकमों के लिए है और इसलिए धारा 219 संयुक्त विचारण के मार्ग में बाधक है। विराम। 1992 की दांडिक अपील संख्या 142 में, जो कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित है, एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा ही मत व्यक्त किया गया था। विराम। 1992 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 814 में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसके प्रतिकूल मत व्यक्त किया गया है। विराम। पैरा। यह उपधारित किया जा सकता है कि मात्र इस कारण चूंकि अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियुक्त पर अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने के परिमाण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है, इसलिए ये भिन्न अपराध हैं। विराम। विहित किया गया मुख्य दंड ऐसा कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है। विराम। जहाँ तक जुर्माने का संबंध है, यह कहा गया है कि इसका परिमाण चेक की धनराशि के 2 गुना तक हो सकता है। विराम। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जुर्माना एक अनिवार्य दंड नहीं है और केवल अधिकतम धनराशि विहित की गई है। विराम। ये मार्गदर्शन दंड की प्रकृति को
परिवर्तित नहीं करते। विराम। दंड के मामले में मजिस्ट्रेट को वैवेकिक शक्ति प्रदत्त की गई है जो उस धनराशि पर आधारित है जिसके लिए चेक लिखा गया है। विराम। दंड के मामले में यह वैवेकिक शक्ति अपराध की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करती। विराम। अतः यद्यपि चेक विभिन्न धनराशियों के लिए जारी किए गए थे तो भी यदि धारा 219(2) में अधिकथित अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो तीनों चेकों से संबंधित मामलों का संयुक्ततः विचारण किया जा सकता था। विराम। इसके अतिरिक्त यह एक प्रक्रियात्मक विधि है और वह मुख्य प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है यह है कि क्या इससे अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विराम। यदि वर्तमान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है तो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और यह मामलों की बाहुल्यता को दूर करेगा। विराम। सम्मान हम यह अभी निर्धारित करते हैं कि 1992 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्यांक 734 और 1992 की दांडिक अपील संख्यांक 142 में अभिव्यक्त मत सही विधि अधिकथित नहीं करते और हम 1992 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्यांक 814 में अभिव्यक्त मत से सहमत हैं। बिना तेरा परिणाम तो है हम अभियुक्त की दोष मुक्ति को अपास्त करते हुए मामले को विचारणा न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करते हैं कि मजिस्ट्रेट मामले का नए सिरे से निपटान करेगा। विराम। पक्षकार नए सिरे से साक्ष्य यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। विराम। पैरा। अपील मंजूर करते हुए मामला प्रति प्रेषित किया गया। विराम।